तो दिन बेहतर होगा। जी बिल्कुल। तो जैसे कि वृश्चिक राशि के बारे में पंडित जी ने कहा कि यात्रा तो है ही, लेकिन शिव जी की उपासना के साथ ही शुरू करें तो निश्चित तौर पर सफल होंगे। अब बात कर लेते हैं धनु राशि के बारे में। धनु राशि वाले जातकों के लिए देखते हैं कि इस समय जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है वो 8वां चंद्रमा है, अष्टमेश अष्टम स्थान में होकर बैठ जावे, तो जिसका मतलब होता है कि बेवजह की बातों में, बेवजह की वादों में मन लगातार विचलित और कुंठित रहता है और संशय की स्थिति रहती है, निर्णय लेने में थोड़ी तकलीफ होती है, खासकर तब जब अष्टम स्थान में पड़े हुए राहु, चंद्रमा पर राहु की पूर्ण दृष्टि पड़ती हो, राहु उस समय चतुर्थ स्थान में हो। मतलब परिवार के लोगों के स्वास्थ्य को लेकर या परिवार के लोगों के व्यवहार को लेकर के आपका मन खिन्न है और इसके लिए आपको कुछ करना पड़ेगा। क्या करें? वही चंद्रमा मन सो जाता है, जल्दी से जाएं भगवान शिव के मंदिर में और बढ़िया 1 लोटा जल, थोड़ा सा दूध, थोड़ा सा चीनी भगवान के सिर पर चढ़ाएं और बोले ओम नमः शिवाय। आप देखेंगे आपकी सारी परेशानियां हल हो जाएंगी। जी बिल्कुल। जैसे कि पंडित जी ने धनु राशि के बारे में कहा कि शिव की उपासना करने से आपको लाभ मिलेगा, लेकिन 1 लोटा जल जरूर चढ़ाए मंदिर जाकर। अब बात कर लेते हैं मकर राशि की। कैप्रिकॉन्स, आमतौर पे कैप्रिकॉन्स जो हैं वो बहुत मेहनती होते हैं। यहाँ भी देखते हैं कि लग्नेश शनि मंगल के साथ में बैठा है, मतलब इस समय जो कि जितने भी कैप्रिकॉन्स हैं वो बहुत ज़्यादा फाइटर मूड में होंगे, वॉरियर की तरह लड़ रहे होंगे और साथ में आप अपने लाइफ पार्टनर के साथ अपना प्रेशियस टाइम भी इंजॉय करेंगे। तीसरे स्थान में राहु, कुछ लोग बहुत क्रिएटिव होंगे। चौथे स्थान में लोग बृहस्पति है जो अपने परिवार के साथ में कुछ लोग यात्राएं भी कर सकते हैं, मगर कुछ लोग थोड़े से एरोगेंट होकर के और अपने बनते काम बिगाड़ भी सकते हैं। अब सवाल यह है कि इसके लिए करना क्या चाहिए। तो मकर राशि वाले जातकों के लिए फैंटेसी से बचने के लिए राहु के मंत्र का जप, जो बच्चों को बहुत ज़्यादा ध्यान देना है, मतलब जल्दी से उठ करके राहु के मंत्र का जप करना, ओम राम रावे नमः। और जो बुजुर्ग हैं, जो बड़े हैं, उन्हें हनुमान जी का दर्शन करना, हनुमान चालीसा का पाठ करना, क्योंकि दोनों का इंटेंशन अलग है। बच्चे अगर डिस्ट्रैक्ट होंगे तो पढ़ाई उनकी हानि होगी, अगर बड़े बहुत क्रिएटिव मोड में होंगे तो उन्हें फ़ायदा होगा। तो दोनों अलग अलग तरह का उपाय करेंगे तो आज का दिन बेहतर होगा। जी बिल्कुल। तो अब बात कर लेते हैं कुंभ राशि के बारे में कि कैसा रहेगा उनका दिन। कुंभ राशि वाले जातकों के लिए क्या कहना भाई, मंगल लग्न में शनि, जबरदस्त जबरदस्त मामला है। मतलब जैसे लग्नि को हम, शनि को हम दशमाधिपति कहते हैं और दशमाधिपति अगर अपने लग्न में बैठा रहे तो राजाओं की तरह व्यवहार होता है। राजाओं में थोड़ा सा एरोगेंस हो सकता है, तो इस राशि में भी एरोगेंस हो सकता है। राजा बड़े सक्रिय होते हैं, ये भी बहुत सक्रिय होंगे। राजा बड़े क्रिएटिव होते हैं, तो ये भी बड़े क्रिएटिव होंगे। मगर इस समय राजा में एक बुराई होती है कि राजा बहुत गुस्सैल होता है, तो इन्हें गुस्से से बचना है क्योंकि गुस्सा इन्हें बहुत ज़्यादा आ रहा है। अब सवाल ये है करें क्या। जब कभी भी आपको बहुत गुस्सा आए, है ना, कई बार होता है कि बहुत प्रेम आता है, तो आपको लेफ्ट हैंड की ये उंगली लॉक कर लेनी चाहिए, और यदि आपको बहुत गुस्सा आता है तो राइट हैंड की तर्जनी को अंगूठे से लॉक कर लेना चाहिए। आप देखेंगे कि आपका गुस्सा कंट्रोल होगा। मगर इससे फ़ायदा क्या होगा, सवाल यह है। अगर ज़्यादा फ़ायदा चाहिए तो आपको एक छोटा सा उपाय बता देता हूँ। आप दुर्गा जी के मंदिर में जाकर एक घी का दिया जलाइए, बस आप देखेंगे कि आपको खूब सारा फायदा होगा और आज का दिन आपके लिए बेहतर होगा। जी बिल्कुल। तो जैसे कि पंडित जी ने कुंभ राशि के बारे में कहा कि ज़्यादा गुस्सा अगर आपको आए उस दौरान आप दुर्गा माता के मंदिर में जाके घी का दीपक जरूर जलाएं। अब बात कर लेते हैं 12वीं राशि यानी मीन राशि के बारे में। मीन यानी पाइशंस, अगर हम पाइशंस की बात करें इन दिनों में तो ऐसा लगता है कि जैसे लग्न के राहु ढेर सारी चिंताएं, ढेर सारे फिक्र, ढेर सारी उलझनें इसी राशि को अवॉइड कर रहे हैं। खासकर जब कर्क राशि का चंद्रमा हो और चंद्रमा राहु से आक्रांत हो तो संतान को लेकर के चिंता कई गुनी बढ़ जाती है। यहाँ पर लग्नस्थ राहु के कारण अपनी लाइफ में भी डिसिप्लिन की बहुत ज़्यादा कमी है। इस समय हम देखें कि मंगल के साथ में राहु ये अंगारक योग बनाता है। 12 राशि के जातकों के लिए अंगारक योग शुभ नहीं है। ऐसी स्थिति में क्या करना चाहिए। कल मैं एक आर्टिकल पढ़ रहा था, मैंने बहुत सारे योगों पर, दरिद्र योग, विष योग और क्या क्या, तो अनफा सुनफा, तो मैंने सब ये पढ़ा। तो मैंने अंगारक योग के बारे में पढ़ा कि जब मंगल राहु के साथ आ जावे तो क्या करना चाहिए। तो लिखा कि भगवान शिव का पूजन करना चाहिए। तो 12 राशि के जातकों से मेरी हाथ जोड़कर प्रार्थना है कि मंगल राहु से आक्रांत है, इसी स्थिति में आप सभी नियमित रूप से भगवान शिव के मंदिर में जाएं, 1 लोटा जल चढ़ाएं और भगवान शिव को कम से कम 11 बार जाप करें, ओम नमः शिवाय। आप देखेंगे कि आप सभी राशि के जातकों का दिन अच्छा रहेगा। हम चर्चा कर रहे थे मीन राशि के लिए, इनमें थोड़ी सी परेशानी ज़्यादा है, तो आप थोड़ा सा तिल और थोड़ा सा गुड़ लेकर के गाय को खिला दें तो आज का दिन आपके लिए बेहतर होगा।
जी बिल्कुल। तो मीन राशि, अगर जो भी परेशानी है, तिल और गुड़ गाय को खिलाए तो निश्चित तौर पर आपकी परेशानी कम होगी। तो आज हमने जाना आज के पंचांग के बारे में, साथ ही 12 राशिफल के बारे में चर्चा की। इसके अलावा हमने जाना कि दशमी तिथि क्या होती है, पंडित जी से विस्तार से चर्चा की। पंडित जी, बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने इतनी विस्तार से जानकारी दी।